अरुणेश पांडे जी। राधा वल्लभ। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि गृहस्थ जीवन में यदि शारीरिक अस्वस्थता, धन का अभाव एवं पारिवारिक उलझन तीनों एक साथ हों तो भगवत भजन और भगवत प्राप्ति कैसे संभव है? नाम से। क्या किसी को ऐसा भ्रम है कि धन से भगवत प्राप्ति होती है? क्या किसी को ऐसा भ्रम है कि पदार्थों से भगवत प्राप्ति होती है? भगवत प्राप्ति तो भगवान की चाह करने से होती है, और वो चाह प्रकट होती है नाम जप से। नाम जप के बिना भगवत प्राप्ति की चाह प्रकट नहीं होती। भगवान को कोई भोग चाहिए क्या? आज का सत्संग जो सुना हो तो उसमें था कि भगवान पूर्ण काम है, अचाह हैं, उनको कोई चाह नहीं है। भगवान के भक्त अचाह हो जाते हैं, जाए न चाही कबों कुछ तुम संसाज सने। फिर भगवान में चाह कैसे होती? हम बड़े भाव से, प्यार से भगवान भगवान आप पाओ, तो भाव हमारा भगवान के पास गया और भगवान को भूख लग आई। भगवान को जो भूख लगती है वो काहे कि भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कह रहे भाव का भूखा हूं मैं। तो भाव तो बिना पदार्थ के भी हो सकते हैं। भाव में हम कढ़ी, चावल, फुल्का, गुझिया, जलेबी, रसगुल्ला, विविध प्रकार और भगवान को अर्पित करे, लग गया, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। बिना पदार्थ के भगवान का भोग भाव पूर्वक लग सकता है, लेकिन पदार्थ है और भाव नहीं तो भोग नहीं लगेगा। अच्छा, धन से भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। क्योंकि सोने का एक पहाड़ है जिसमें 4 लाख योजन है। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस। 4 लाख योजन का पहाड़ है एक सोने का। ऐसे भगवान को 10-20 किलो, 100 किलो, 500 किलो सोना दे दोगे तो भगवान मिल जाएंगे क्या? मेरी तो समझ में नहीं आता। हीरे जवाहरात यहाँ पृथ्वी में निकलते नहीं निकलते? कोयले की खानों में हीरा नहीं निकलते? बहुत सी ऐसी, जैसे पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे अष्ट धातुएं पृथ्वी में दबी हुई। यार, उनकी माया में इतनी सामग्री है, तो 100-200 किलो चांदी सोना देने से भगवान मिल जाए ऐसा तो नहीं। तो सब ये खरीद लेते, भगवान को नहीं खरीद लेते। भगवान इन्हीं के घर में बैठे रहते, बड़े बड़े लोगों के। गरीबों के आवाज तक कभी मिले तो मुझे लगता है गरीबों में कोई मिले। गरीब का मतलब जो दैन्य हो गया है और भगवान को अपना सर्वस्व मानता है। तो ये जो आपका प्रश्न कि धन ना होने पर, ये जो आपका प्रश्न सामग्री व्यवस्था ना होने पर, अब तीसरा शरीर आता है कि शरीर अस्वस्थ होने पर। तो राधा राधा बोलने में कोई परेशानी? जैसे शरीर अस्वस्थ होता तो दवा तो खाते ही हो। तो जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, जिसका नाम तीनों तापों का, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का नाश करता है, और जो भवरोग की अचूक औषधि है वो है भगवान का नाम। तो हम हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा रट रहे, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हमें लगता है कि ऐसा भी ना निगेटिव सोचे कि शरीर बीमार हो गया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, जब पुत्र के बहाने नारायण बुला दिया, उसको भगवत प्राप्ति हो गई, तो हम जानबूझकर नारायण नारायण पुकारेंगे नारायण को, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? क्यों भाई? तो ऐसा संशय तो ना करे कि भगवान करोड़पतियों के, भगवान पहलवानों के जिनका शरीर स्वस्थ होने को भगवान, या भगवान सुविधाओं के। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान प्रेमियों के, जिसने भगवान से प्रेम किया वो कोई भी हो, भगवान उनको प्राप्त हो गए। प्रेम प्रकट होता है नाम से, भजन से प्रेम प्रकट होता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन करोगे उतना ही भगवान से अपनापन होने लगेगा। बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। अब हरि भजन में कौन सा पैसा लगता है हमें बताओ? भगवत प्राप्ति ही एक ऐसी बात है जिसमें एक पैसा नहीं लगता। जो पैसे से भगवत प्राप्ति की बात होती है उससे भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये भी बात ध्यान रखना। पहले अध्यात्म की शुद्ध बात आपको पैसे से नहीं मिलेगी, और पैसे से जो दी जाती है वो अध्यात्म की शुद्ध बात नहीं होती। तो इसमें भी ये बात खत्म हो गई कि भगवत प्राप्ति बिना पैसे के हो सकती है, क्योंकि भगवत प्राप्ति का साधन और भगवत प्राप्ति ये दोनों धन बल का त्याग करने से होती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम,
सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। बढ़िया अवसर है, हारे हुए हो, ना तुम्हारे पास धन का गर्व है, ना शरीर का गर्व है, ना व्यवस्था का गर्व है, तो यही दरबार दिन को आदर रीति सदा चली आई। हे नाथ मुझ अधम को स्वीकार करो, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी। विश्वास करते हो इस बात पर? कोई संशय है? हाँ, राधा राधा। अंकुश जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले लगभग 1 साल से आपकी शिक्षाओं को सुन रहा हूं और मैंने स्वयं में एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया है। आपके शब्दों ने मुझे एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में निर्देशित किया है और मुझे नियमित रूप से जप करने के लिए प्रेरित किया है। मेरे जीवन में ज्ञान और प्रेरणा का इतना अविश्वसनीय स्रोत होने के लिए धन्यवाद। मैंने आपके पिछले सत्संग में सुना था कि अगर हमने किसी का 1 रुपया भी देना है तो अगले जन्म लेना निश्चित है। इसी बीच मैंने उन सब लोगों को याद कर पैसा देना आरंभ कर दिया और दिया भी। अब मेरा प्रश्न है कि जिन लोगों को हमें याद ना हो उनसे पैसा किस तरह, मतलब कि किसी से लिया और हम भूल गए हों तो? उसकी पूर्णता श्री भगवान की शरणागति में हो जाती है। हमारे जितने ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, जितने ऋण हैं सब ऋणों की पूर्ति हो जाती है सर्वलोक महेश्वर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से, उनकी शरणागति से। जो हम जान रहे हैं, जो हमारी याद में है, हमारे पास व्यवस्था है, हम उससे प्रयास कर लेते हैं, और जो नहीं है तो स्वाभाविक सब ऋणों से मुक्ति भगवान की प्राप्ति में हो जाती है। यदि हम निरंतर नाम जप करते हैं, अब सब में अपने प्रभु की भावना करते हैं। देखो बच्चा, ये ढांचा जरूर है, लेकिन ढांचों के अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, बिजली वही है, पावर वही है। ये शरीर जो है ये पंचभूतों से रचित, लेकिन इनमें चैतन्य घन आत्म स्वरूप उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब संचलित हो रहे हैं। वो अकर्ता, वो अकाल, वो अजन्मा शांत स्वरूप बैठा हुआ है। अब उसे निराकार मानो, साकार मानो, जो भाव से जो उपासना करते हैं, तो हम उसकी भावना करते हैं। सब में, सब ऋणों से मुक्त होने का सब कृपा है, सब में भगवत भावना करते हैं और धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। निवृत्ति मार्ग अलग है, प्रवृत्ति मार्ग, चूंकि आप प्रवृत्ति मार्ग में, इसलिए ऐसा। धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं, परिवार की उसी अर्थ से सेवा करते हैं, जो समाज की सेवा में सौभाग्य कभी मिले तो वो सेवा करते हैं। निरंतर नाम का स्मरण आपको स्वरूप बोध कराएगा। जैसे जैसे हृदय पवित्र होता जाएगा, तैसे तैसे ये स्थूल शरीर है ना, फिर सूक्ष्म शरीर है जो अंतःकरण ज्ञान इंद्रियों से, फिर कारण शरीर है जो स्वभाव है। इन तीनों शरीर से परे अपना स्वरूप है। उसका जहां बोध हुआ, फिर समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है जीव। या भगवत साक्षात्कार हुआ तो समस्त बंधनों से, बस हमारा संसार का चिंतन छूट जाए। कर्म सब जैसे कर रहे हैं वैसे ही होने, हमारा आंतरिक चिंतन केवल प्रभु से जुड़ जाए, स्वरूप परमात्मा स्वरूप से जुड़ जाए, सब काम बन जाए। आज हमारा चिंतन बिगड़ गया है, देह चिंतन, भोगों का चिंतन, संसार के संबंधियों का चिंतन, मान सम्मान का चिंतन, रुपया का चिंतन, ये सब गलत चिंतन होने लगा है। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति उसको सुलभ है जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, हे पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, क्योंकि वो मेरे से युक्त हो जाता है। चिंतन जहां है, हमारी उपस्थिति वहीं मानी जाती है। देह में चिंतन, भोगों में चिंतन, जगत में चिंतन, तो यहां उपस्थिति, और क्रियाएं सब जगत की हो रही, और चिंतन भगवान का, तो स्थिति भगवान में मानी जाती है। नित्य युक्तस्य योगिना, समझ पा रहे हो? तो भगवान की आराधना मात्र से समस्त ऋणों से जीव मुक्त हो जाता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता है। भक्ति ज्ञान अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर, जैसे स्वप्न में हमने बहुत से कर्जे लिए थे, बहुत से दान दिए थे, बहुत से शुभ अशुभ कर्म बने थे, जगे तो सब झूठे थे ना,
ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान हो जाने पर ये फिर जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के द्वारा सब ये उससे परे हो जाता है, क्योंकि ये अवस्थाएं तीनों शरीरों की ही केवल है। जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था में, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपना स्वरूप है ये ज्ञान। और तीनों से परे श्री भगवान है, जो परे हैं वही सब में भरे हैं, जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं। आनंद ही आनंद, बस उनकी आराधना हो जाए तो कोई ऋण नहीं रह जाता। समझ पा रहे आप? निरंतर बस आराध्य देव में चित्त वृत्ति लगी रहे, यही जीवन का सार है। जो भी सेवाएं मिली हैं समाज की वो तो अपने लोगों को करना ही है, बस निरंतर इष्टाकार वृत्ति रहे। जो हमारे इष्ट देव हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे प्रेम मार्ग का, भक्ति मार्ग का, चित्त वृत्ति का इष्ट में बार बार लगाना यही योग है। नाम में, रूप में, लीला में, स्वरूप में जैसा भी भाव गुरुदेव ने दिया हो, हर समय अपने इष्ट का चिंतन। और व्यवहार में तो साधु को सेवाएं मिलती हैं, समाज के जनों का कल्याण, नाना प्रकार के भागवतिक उत्सव आदि या जो भी सेवाएं, पर चिंतन हमारा सदैव अपने इष्ट का रहे और कोई भी चरित्र को हमारे छू न पाए। बस ये दो बातें साधु को त्रिभुवन विजेता बना देती हैं। पहला इष्ट का चिंतन और दूसरा चरित्र की पावनता। अगर चरित्र पावन रहे और इष्ट चिंतन रहे तो जयति जयति जग उच्चरे। वो त्रिभुवन विजेता महात्मा सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है और तीनों लोकों को तारने की सामर्थ्य रखता है। और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का निरंतर जप, और ये दृष्टि रहे कि कहीं कोई भी हमारे चरित्र को न छुपावे, हमारा चरित्र निष्कलंक रहे। काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, बड़ नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह जी कहते काछ लंगोटी का पक्का, वाच जबान का पक्का, और मन काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। जिसकी काछ निश्चल, वाच वाणी निश्चल और मन एकाग्र, उसको कभी कोई त्रिभुवन में परास्त नहीं कर। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी। खूब नाम स्मरण रखिए। जैसे महाराज जी, हम श्री हरि के विष्णु उनके चरण में बैठते हैं तो हमारे कली का नाश, हमारे जो युग का अभी जो युग चल रहा है उसका प्रभाव कम होता है। वैसे ही आपके सानिध्य में बैठ के ये लग रहा है कि जैसे हम साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं। बस वही कृपा आप हम पे रखिए। महारानी जी का प्रताप है, ओली का प्रताप है। देखो कलयुग का जो प्रताप है, वो प्रभाव जो है वो झूठ पे है, मदिरापान पे है, मांस भक्षण पे है, परिस्त्री व्यभिचार पे है, चोरी पे है। अगर ये लक्षण नहीं है और भगवान नाम जप करता है तो कलयुग का कहीं किंचन मात्र प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाला। ये निर्धारित शास्त्रीय मर्यादा है। अगर इनमें से कुछ एक भी रहेगा तो अपनी ऑफिस वो बना लेगा, और वो जहां जाएगा तो अभद्र ही करवाएगा, मंगल ही करवाएगा। सेवक महाराज जी ने कहा है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस्य हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है श्री जी के निज जलों से। कलयुग डरता है कि कहीं हमसे कोई त्रुटि लो हो जाए, हमको दंड मिल जाएगा। क्योंकि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, जिनके कर कमल में पीक दानी है और ऐसे खड़े हैं कि प्रिया जो कब उगार करेंगी, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। तो ये कलयुग क्या, उन्हीं के शासन में तो है, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन है। यहाँ जैसे वृंदावन धाम है और यहाँ जो भी प्रभाव है हमारी महारानी जी का प्रभाव है, मेरी श्यामा जी का प्रताप है। उन्हीं के प्रताप से जैसे कोई कह रहा मेरा जीवन बदल रहा है, कोई कह रहा मुझे आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, ये केवल श्यामा जी की मुस्कान का है। वो मुस्कुरा दिए तो सब प्रभाव उन्हीं का फैल गया। तो हमें लगता है यदि हम श्यामा जी का नाम जप करें, श्यामा जी के चरणों के आश्रित रहे, हम जहां बैठे यहां से बात कर रहे हैं,
तो ये जो भगवान हैं वो तो वहीं खड़े हैं सेवा में। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। लालजू महाराज लाडली जू के चरणों को हृदय संपुट में छुपा के रखते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत तब पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत। ये बिना वृंदावन की बात समझ में नहीं आएगी, वो सबको ये समझ में आता है कि भगवान है नहीं, लेकिन यहां ये समझ में आएगा कि हमारी प्यारी जू का क्या प्रभाव है। प्यारी जू का प्रेम प्रभाव अखिल कोटि ब्रह्मांड को भी दैन्य बना दिया। जो उनका स्वामी, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपनपो माने, प्रीत की रीति रंगीलो ही जाले। तो ये श्री जी का प्रताप है। कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि नाम जब चल रहा है और अच्छे आचरण है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जी। महाराज जी, स्वामी जी की एक वाणी है जीवन मुक्ति के रहस्य, उसमें एक महाराज जी दृष्टांत था, वो थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहे थे। स्वामी जी कह रहे हैं अपने सत्संग में कि एक बात ऐसी है कि निहाल हो जाए। भगवान ने गीता में परा और अपरा दोनों प्रकृतियों को अपना बताया है। इसमें खास मार्मिक बात है, अहम तक संपूर्ण अपरा प्रकृति भगवान की है, अपनी नहीं। अतः मन बुद्धि अहंकार भी अपने नहीं है, प्रत्युत अपरा प्रकृति होने से भगवान के हैं। मन अपना नहीं हुआ, भगवान का हुआ। तो एक साधक ने प्रश्न किया, मन तो स्वामी जी संसार की तरफ खिंचता है, तब तो मन अपना नहीं है, अब वो कहीं भी जाए हमें क्या मतलब? विधर्मी का छोरा कहीं भी जाए हमें उससे क्या मतलब? हमारा उससे संबंध ही नहीं है, फिर कुछ भी हो। स्वामी जी महाराज जी इस क्या है कि स्वामी जी महाराज बहुत बड़े स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। अब कह रहे मन कहीं भी जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उस स्वरूप से बोल रहे हैं, आप समझना। वो अंतःकरण के देहाभिमान से मुक्त महापुरुष की वाणी है ये। अब जो अंतःकरण का अभिमानी देहाभिमानी जीव है, उसका मन जहां जाता है उसी में तन्मय रहता है। वो मन जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाता है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, तो वो उस स्थान के परिणाम का भोक्ता बनता है। जैसे रागात्मक गया अनुकूल तो सुख, द्वेषात्मक गया प्रतिकूल तो दुख। जो मन को सुख दुख भास रहा है वो देहाभिमानी उसे भोग रहा है, इसलिए बेचैन हो जाएगा। मेरा मन क्यों ऐसी जगह जा रहा है? मेरा मन अच्छी जगह जा रहा है, अच्छा कर्म किया तो अभिमान हो जाएगा, बुरी जगह गया तो क्लेश अशांति, थोड़ा पवित्र अंतःकरण का। मन का बंधन और मन का ही मोक्ष है, वो तो मुक्त महापुरुष बोल रहे हैं। इस बात को बहुत बड़ा मर्मज्ञ समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ। कि मन जहां जाए तो जाने दो। ये तो प्राय एकांतिक में हम कहते रहते हैं कि तुम्हारा मन तुमको गलत सलाह दे रहा है, तुम्हें स्वीकृति नहीं करनी, तुम्हें दस्तखत नहीं देना, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर वो इतना जला जाएगा कि तुम्हारी जो तन्मयता मन में है कि तुम्हें लगेगा कि अब भाई कुछ भी हो, ये जो कह रहा मैं करूंगा नहीं, मैं तो सह नहीं पा रहा, बहुत जलन हो रही, अब बहुत विक्षिप्त हो रहा हूं, जो मन कह रहा वही मुझे करना है। ये प्राय 100 में 99% मन के द्वारा परास्त कर दिए जाते हैं। कोई एक ऐसा होता है जो इस बात को समझ ले कि तू बिगाड़ ले, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, अब तू जला। तो यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखा धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा की हुई व्यथा से व्यथित नहीं हुए, सुख दुख में समान भाव रखकर सह गए, वो परम पद के अधिकारी बन गए। तो अब ये जो बात है साधारण आदमी में तो नहीं लागू हो सकती। ये बहुत उत्तम साधक पकड़ पाएगा इस बात को कि हमारा मन कोई स्वरूप थोड़ी है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये प्रकृति की तरफ आकर्षित हो रहे हो, मैं परमात्मा का अंश हूं, अब जा तू क्या कर लेगा, मुझे नहीं चाहिए। अब इतना बड़ा दृष्टा भाव हो करके वो उससे बिलग हो तब तो ना, अभी तो तन्मयता भाव मन में ही है। वो मन में तन्मय होकर जो ज्ञानेंद्रियां कह रहे हैं उसी के अनुसार कर्म कर रहा है। उल्टा हो गया है, विषयों ने इंद्रियों को वश में कर लिया, इंद्रियों ने मन को वश में कर लिया, मन ने बुद्धि को वश में कर लिया, और जो देहाभिमानी जीव है वो बुद्धि के अनुसार चल रहा है, और बुद्धि मन के अनुसार चल रही, मन इंद्रियों के अनुसार, इंद्रियां विषय के अनुसार। और जबकि सिद्धांत ऐसा है कि उसी आत्म तत्व से प्रकाशित बुद्धि है, तो बुद्धि परम पवित्र होकर मन का शासन करे और मन इंद्रियों पर शासन करे और इंद्रियां निर्विषय हो जाए,
तो परमात्मा स्वरूप। महाराज जी जैसे आप स्थिति का आप जैसे कह रहे हैं कि वो महापुरुष स्थिति है, तो शायद आगे उसी की लाइन का परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, तो मैं मतलब परा और मेरा अपरा भी उसी के हुए, अतः मैं मेरा नहीं रहा, केवल तू और तेरा ही रहा। अब करना जानना देखो, पाना कुछ भी हाँ, बाकी अब नहीं। ये स्थिति है, स्वामी जी की स्थिति है, जनसाधारण की स्थिति नहीं है, समझ रहे ना। महाराज जी आगे एक साधक पूछ रहा है कि महाराज जी अब इसका अनुभव कैसे हो, जैसे साधक की दृष्टिकोण से महाराज जी हो रहा है, तो कह रहा है अपनी जगह भगवान है, ऐसा करके चुप हो जाओ, अपनापन छोड़ दो, मैं माने परमात्मा अनुभव हो जाएगा, इसमें दृढ़ता से अब देखो, कहने को एक शब्द हो गया कि आप अपनापन छोड़ दो। जी महाराज जी। अब अनंत जन्मों से जीव देहाभिमानी बनकर विचरण कर रहा है इसी देह में, ऐसे कैसे छूटे? जी महाराज जी, उसके लिए साधन। हाँ, इसी के लिए साधन बताया जाता है। गुरु चरणों का आश्रय लो और उनके द्वारा बताए हुए साधन में अपने मन को लगाने की चेष्टा करो, असत मार्ग में जाने वाले मन को रोकने की चेष्टा करो। धीरे 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 जब अंतःकरण निर्मल होगा तो मैं शरीर नहीं हूं, ये स्पष्ट अनुभव हो जाएगा। अब ये कि शरीर का जहां जैसे, तो अगर ना समझ पाया तो दूसरा भाव ले लेगा कि अब जो मन गलत जा रहा तो जाने दो, हमारा क्या, फिर जैसे आचरणों में जा रहा जाने दो, हमारा क्या, फिर वो ठीक नहीं। महापुरुषों के वचनों को समझ पाना ऊंची अंतःकरण की स्थिति में ही समझ पाया जा सकता है, अन्यथा धोखा हो जाएगा। हाँ महाराज जी, इसलिए आपसे कंफर्म कर रहे थे, ये तो एक शब्द में बोल दिया, बट स्थिति तक कैसे पहुंचे? नहीं तो वही स्वामी जी जब साधकों को बताने के बाद फिर एक बार बुलाया प्रातःकालीन वेला में और कहा कि तुम लोग समझ में आ गया कि बिना नाम जप के हमारी बात नहीं समझ पाओगे, इसलिए नाम जप करो। सब लोगों को संख्या बताई, नाम जप करो। नाम जप जितना, पूज्य राधा बाबा, जितना आप सुमिरन करेंगे उतने आपका हृदय पवित्र होगा, और हृदय पवित्र में ही ये बात टिक सकती नहीं, गलत मतलब अर्थ ले लिया जाएगा। हम मन है नहीं, हम शरीर है नहीं, तो तन्मयता तो तुम्हारी शरीर में है, स्थिति तो तुम्हारी अंतःकरण में है, तो दुर्गति कौन भोगेगा? देखो, सैनिक राजा नहीं होते, राजा के सैनिक होते हैं। सैनिकों की हार ही राजा की हार है, और सैनिकों की विजय ही राजा की विजय है, होती है ना। सैनिक अगर अस्त्र रख दिए तो राजा हार गया, बंदी बना दिया गया, और अगर सैनिक विजय प्राप्त करे तो राजा की विजय होती ना। तो जीव राजा है, उसके सैनिक हैं। अगर ये गंदी जगह फंस गए, हार गए, तो बंधन को कौन प्राप्त होगा? जीव ही तो प्राप्त होगा ना। बंधन को कौन प्राप्त है? सुअर, कुत्ता, गधा, योनियां किसको मिलने? उसी आत्म तत्व को, जो निर्विकार है, अजन्मा है, जो अमल है। वही भ्रम में फंसकर अपने को जो स्वीकार करता जा रहा है, वो उसकी दुर्गति होती चली जा रही है। तो उसके सैनिक है इंद्रियां, मन, बुद्धि। अगर इस सही रास्ते पे नहीं लगेंगे तो हार तो उसी की होगी, और अगर इस सही रास्ते पे लग गए तो इंद्रियां मनश्चास्मि, भगवान ही मन है, चित्त भगवान ही है, सर्वस्व भगवान ही है। जहां यह अनुभव हुआ, खत्म, तब खत्म हो गया। ये स्वामी जी को अनुभव है। महाराज जी साधक कैसे सरल तरीके से इस स्थिति तक पहुंच जाए? हाँ, सबसे पहला भगवत प्राप्ति का उपाय है गुरुदेव की शरण। ये मनमानी मार्ग है ही नहीं। जो मनमानी चलते हैं, आज का सत्संग सुना होगा, जो मनमानी चलते हैं उनको लय, विक्षेप, विघ्न परास्त करके मिटिया मेट कर देते, अर्थात साधना रह नहीं जाती। और जो गुरु के आश्रित चलते हैं तो गुरु का एक प्रताप होता है, तो उसे जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हर नाम जपत जय। जो गुरु ने नाम दिया, मानो गुरु ने अपनी जीवनी शक्ति दे दी और उनकी आज्ञा के अंतर्गत है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वही मुक्त हो सकता है। गोस्वामी जी ने कहा, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। महापुरुषों का आश्रय लेकर उनकी बताई हुई उपासना पद्धति से दीर्घ काल तक, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ये नहीं कि 4 दिन, दीर्घ काल तक निरंतर गुरु आज्ञा में बना रहे, और जो नाम जो उपासना मिली करे तो दृढ़ भूमि। महाराज जी बहुत सारे साधक ऐसे आते हैं जिनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उनका प्रश्न ये रहता है कि अभी तक वो अनुभव चाहते। 1 साल 2 साल, हम कह रहे 1 मिनट में अनुभव हो जाए, लेकिन तुम्हारी स्थिति तो बने।
अब तुम 2-4 माला इधर किए हो, इसके बाद विषय सेवन भी कर रहे हो, संसार के राग रंग का भी, तो आप क्या समझते हो गंगा नहाया नाली में कूद गए तो आप पवित्र हो गए क्या? समझ रहे हो? एक बार गंगा नहाया, पवित्रता की सुरक्षा कीजिए, अपवित्रता ना होने पावे तो तुम्हें महसूस होने लगेगा मैं निष्पाप हो रहा हूं। लेकिन गंगा भी नहाते हैं और गंदी नाली में भी कूदते हैं, फिर क्या अनुभव होगा? 1 साल क्या तन्मयता पूर्वक भजन किया। हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 साल तो बहुत होता है। 1 मिनट सर्वतो भावेन परमात्म चिंतन में डूब जा, 1 मिनट में आनंद मिलने लगेगा। लेकिन 1 मिनट तो मन को संभाल नहीं सकते। ईमानदारी से देखो, 1 मिनट लक्ष्य में मन को नहीं लगा सकते, 1 मिनट देह का विस्मरण जागते हुए नहीं कर सकते, और कह रहे हो 1 साल से भगवान। महाराज जी सीधा आते हैं, लीला दर्शन नहीं हो रहा। लीला दर्शन भगवदा, हाँ ये सब जो मनाया सो इंद्रियों का विलास चल रहा है, लीला दर्शन। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। अभी लीला में प्रवेश हो जाएगा। शांति, तुम्हें थप्पड़ मारे, कोई गाली दे, तुम्हारा अपमान करे, तिरस्कार करे, अंदर कोई हलचल नहीं, और उसका मंगल करते जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों। भगवान करुणा में तुम्हारे को सद्बुद्धि दे, तुम स्वस्थ रहो, कभी तुम्हारा मंगल ना हो। लीला दर्शन के लिए योग्यता शांति, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं। जैसे अपनी जबान से, जबान जो है दांतों से कट गई, किसको हम साप दें, किसको हम पीटे है? ऐसे ही जब कोई हमें पीटे, हमें गाली दे, हमें अपमान करे, हमारे अंदर ऐसे ही निर्दोष दृष्टि बनी रहे, वो पहला लक्षण शांति। अव्यर्थ कालत्वम, 1 सेकंड भी कभी अपने इष्ट गुरु से विमुख नहीं, हर समय तैल धारावत भगवत चिंतन चल रहा है। अव्यर्थ कालत्वम। विरक्ति, संपूर्ण भोगों से वैराग्य। वैराग्य, भोगों की उपस्थिति में भी भोगों की इच्छा ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं। भोगों की इच्छा होना पर भोगों का त्याग करना परमार्थ के लिए, उसे त्याग कहते हैं। भोग ही नहीं है, भगवत स्वरूप है, ये उपरति। भोगों की उपस्थिति में भी भोगने की इच्छा ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं। विरक्ति है। मान शून्यता, किसी भी तरह के कोई मान सम्मान की गंध भी हृदय में न रह जाए। मान शून्य। आशा बंदा, दृढ़ आशा मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक निरंतर नाम गुण कीर्तन लीला गायन लीला चिंतन का अभ्यास किया जा रहा है। समुत्कंठा नाम गाने सदा, आसक्ति तद गुणाख्याने, अपने आराध्य देव की चर्चा करने में आसक्ति हो, और प्रीति तद वसति स्थले, जहां हमारे गुरुदेव, जहां हमारे आचार्य, जहां हमारे इष्ट विराजमान है, उनकी जो लीला भूमि, उसमें परम प्रीति हो। अभी ये लक्षण आ जाए, लीला चिंतन में आने लगेंगे। पर अभी एक गाली दे तो बर्दाश्त नहीं होगी, थोड़ा सा भी हानि हो जाए, अनुकूलता को भगवत कृपा मानने वाले, प्रतिकूलता को भगवान के प्रति नास्तिकता का भाव लाने वाले, ये लीला प्रवेश, ये अनुभव ऐसे तो होता तो बड़े बड़े महात्मा जन जो आजीवन भगवत आराधना करते हैं तो साल 6 महीना में सब हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता, हम कह रहे 1 मिनट में हो सकता है, पर वो तन्मयता तो आवे। जन्म जन्मांतरों से बिगड़ेल मन जो विषयों में जा रहा है, उसको समेट पाओ, एक जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत बड़ी बात है। उसको समेट तो लो। अगर कहा जाए कि जैसे ध्रुव जी ने 6 महीने में कर ली, तो पूर्व में कौन सी साधना की आपको पता है? कितना समेट चुके आपको पता है? प्रहलाद जी कितना कृपा पात्र है, समेट चुके पता है? तो हम किसी की अवस्था या वर्ष में नहीं देखते, स्थिति देखते हैं। आप कितना समेट गए, आप कितना अपने स्वरूप में आ गए हैं, कितना देह भाव से रहित है, तभी तो इसका लाभ होता है। यहां सब कुछ देह के अंतर्गत हो रहा है, और बिना देहातीत हुए स्थिति नहीं आती, चाहे ज्ञान में हो और चाहे प्रेम में हो। प्रेम में 5 भूले देह सुधि, 6ठे भावना रास की, तब पावे रस रीत स्वामी श्री हरदास की। पूरे शरीर का बिल्कुल यंत्र, जैसे कार अलग हो आप अलग हैं, ऐसा अनुभव होता है। ये शरीर केवल यात्रा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। ये मैं शरीर नहीं हूं, पक्का। न जागृत न स्वप्न सुषुप्ति मेरी क्रियाएं नहीं है, पक्का। ये काम क्रोध लोभ मोह मद का आकर्षण मेरे में नहीं है, ये इंद्रियों में आकर्षण है, और इस आकर्षण में इनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी अनुमति के बिना कुछ हो तब आगे बढ़ता है। अभी तो मनमानी आचरण हो रहे हैं। महाराज जी फिर तो ये बहुत कठिन लग रहा है महाराज। हाँ, कठिन अपने तैर कर जाने में कठिन, गुरु कृपा में कुछ नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समझ रहे हो? गोदी में लेके पहाड़ चढ़ने का जिसको अभ्यास है उसको लेके चढ़ जाएगा, तो जो गोदी में उसको क्या परिश्रम। इसीलिए तो गुरु कृपा कहा गया है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
बस गुरुदेव की आज्ञा में चल ले तो हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन गुरुदेव हमें चढ़ा देंगे। इसीलिए तो आए, वो स्वयं भगवान गुरुदेव रूप में आए हैं हमें परम पद प्रदान करने के लिए। वही परम तत्व ही गुरुदेव रूप धारण करके आता है, हमको परम पद प्रदान। सोई जाने जिह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अपने लिए तो कठिन है, लेकिन गुरुदेव के लिए कठिन नहीं, वो तो देने ही आए हैं। इसीलिए गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा बनी, उनके शरणागत होकर सच्ची कहते, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से निर्विकारता का अनुभव नहीं होता, वो गुरु कृपा से सहज में हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम, उनकी कृपा कटाक्ष से निर्विकार स्थिति आने लगती है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, पर ऐसा भाव बिरले की होता। गुरु तो लाखों बनाए, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले होंगे। गुरु को मानने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले, गुरु के वचन मानने वाले तो कोई बिरले होंगे। समझ पाए? तो गुरु के अंग संग रहने से ही कृपा अनुभव आती है, जैसे कोई नहीं, गुरु के वचन का पालन करने से। अंग संग सेवी होने पर भी अगर आज्ञा का पालन नहीं करता तो बिल्कुल वो, उसको ना ब्रह्म बोध होगा ना भगवत प्रेम होगा। और गुरु की आज्ञा है कि लाखों कोस दूर रहो और हमारी आज्ञा पे चलो, वो वही हो जाएगा। अगर अंग सेवी है और आज्ञा का पालन करता है तो क्या कहना है। वो अंग सेवी है और आज्ञा का पालन नहीं करता है तो निश्चित समझो वो प्रॉपर्टी का अधिकारी बन सकता है, लेकिन अंदर की गुरु की संपत्ति का नहीं। वो तभी अधिकारी होगा जब गुरु के वचनों के अनुसार चलेगा। लेकिन गुरु की आंतरिक संपत्ति का अधिकारी लूट ले जाएगा दूसरा, जो उनकी आज्ञा पे चल रहा है, उनको अपना परब्रह्म मानता है। वो कहीं भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कहीं भी हो, वो बाजी मार देगा। वो नजदीक लेते रहते हुए भी नहीं ले पाएगा और दूर रहते हुए ले जाएगा, क्योंकि गुरु के वचनों का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही सेवक है। जो गुरु के शरीर की सेवा करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो अनाधिकारी है, वो गुरु की वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु की अंग सेवा उनकी इच्छा के अनुसार हो रही, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है तो सजयति सजयति, वो संपूर्ण त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो गुरु की अंग सेवा नहीं है, लाखों शिष्य होते हैं तो नहीं है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन है तो वही वस्तु उसको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अपने सारे दैनिक कार्यों को करते हुए, गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए गुरु आज्ञा में चल रहा है तो गुरु कृपा पात्र को बोध हो जाएगा। अच्छा, गुरु के शरीर की सेवा प्रधान, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं शरीर त्यागी होते हैं, शरीर की सेवा का उनका प्रधान महत्व नहीं। उनका है कि तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम भगवत प्रेम को प्राप्त हो, तो उनकी बात मान लो। बात नहीं मानते और तुम उनकी लंगोटी धो दे या चला धो दिया, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते, अवहेलना करते हो, उनके विपरीत चलते हो, वो गुरु कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। जो सच्चे मार्ग के पथिक है कभी नहीं प्रसन्न हो सकते। अगर शरीर सेवा कर रहे हो तो उनकी आज्ञा का पालन करो। इसलिए पाया जाता है कई ऐसे चरित्र आते हैं महापुरुषों के कि उनकी सेवा में रहे और उन्हीं को जहर दे दिया। तो वो प्रॉपर्टी दृश्य में है इसलिए सेवा में हो, संपत्ति दृश्य में है इसलिए सेवा में हो। गुरु की आंतरिक संपत्ति पर तो नजर आज्ञा पालन करने वाला कर पाता है। तो इसलिए प्रधान बात है, आवश्यक है गुरु जी की चरण सेवा, सेवा का अंग है। गुरु जी के वस्त्र धोना, गुरु जी के जूठे पात्र। जी सब शिष्यों का ऐसा भाव रहता है कि ये सब करें, मतलब अपने गुरुदेव के चरण। हाँ, भाव तो सबका रहेगा, लेकिन खास बात है गुरु की आज्ञा पालन करना। जैसे गुरुदेव को साष्टांग दंडवत ऐसे सब ना, तो फिर वो कई बार इस बात को कहा कि देखो दंडवत करना खास बात नहीं है, हमारे पास आना खास बात नहीं है, खास बात है हमारी बात मानना, जो हम कह रहे हैं वैसे चलो, बस ठीक। कोई भी सच्चा भगवत प्राप्त महात्मा कभी भी अपनी आज्ञा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उनकी आज्ञा भगवत प्राप्ति के लिए ही होती है, धर्मशास्त्र सम्मत होती है। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन, गुरु आज्ञा का उल्लंघन तो कोई भी गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते। पैर दबाओ आप, रबड़ी रसगुल्ला और कपड़ा लत्ता, ये तो सब पार्थिव वस्तु है, कोई गुरु इन पर प्रसन्न थोड़ी होगा। वो तो प्रसन्न होगा अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए। प्रायः देखा गया है बड़े बड़े महापुरुषों को कि आज्ञा पालन में ही वो दृढ़ हैं कि अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं तो आप हमारे शिष्य नहीं हो, आप हमारे नहीं हो। आज्ञा पालन हो रहा तो लाखों कोस दूर है और भगवत प्राप्ति कर लिया, गुरु कृपा प्राप्त बन गया, ऐसा देखा गया है जी। मैं पूछना चाह रहा था कि सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? हर समय नाम में प्रीति हो जाए तो सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ी तपस्या नाम जप, सबसे बड़ा ज्ञान नाम। अब आपको हम ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि नाम जप सबसे बड़ा ज्ञान कैसे है। जैसे हिंसा, चोरी और पापाचरण करने वाला, उसको कोई ज्ञान नहीं है।
लेकिन जब वो राम भी नहीं बोल पा रहा था और मरा मरा कहा, तो 2 के बाद राम राम आ गया ना। हाँ, तो राम जी के जन्म लेने के, प्रकट होने के पहले ही राम जी के चरित्र को रच दिया, इतना ज्ञान हो गया। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान। जिन महात्माओं को ज्ञानी महात्मा कहा गया वो निरंतर नाम जप करते हैं। जैसे सनकादि परम ज्ञानी है ना, तो हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। कोई भी हो बिना नाम जप के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। हाँ, नाम के अलग अलग रूप हैं। कोई राम जपता है, कोई हरि जपता है, कोई कृष्ण जपता है, तो कोई ओम जपता है। ये भी भगवान का नाम ही तो है ना। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान। जिसको ये पता चल गया कि नाम जप करना सबसे बड़ा ज्ञान, तो सब ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा। और शास्त्रों का पूरा ज्ञान है और नाम जप नहीं कर रहा, तो वो काम विजयी नहीं होगा, क्रोध विजयी नहीं होगा, लोभ विजयी नहीं होगा, वो मोह मद मत्सर इन पर विजय नहीं प्राप्त, तो ज्ञान किस बात का। आपको समझ में आया। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान नाम जप करना। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। जेई नाम तेई कृष्ण, ऐसा सिद्धांत आता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान का समुद्र भगवान श्री कृष्ण है। गीता उन्हीं से निकली, वेद उन्हीं से निकले, सारे ज्ञान उन्हीं से निकले। तो जो कृष्ण वही नाम, जो नाम वही कृष्ण। अगर हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आप इसे निरंतर रटिए। राधा राधा बोल रहे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। इसे निरंतर रटिए तो आपको सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक समझ पाए आप? इस पर कोई प्रश्न? नहीं। हमारी अपनी तरफ से सबसे प्रार्थना है, कोई व्यसन न करे, कोई अभक्ष पदार्थ ना पाए, मांस आदि, कोई पराई माता बहनों की तरफ गंदी व्यवहार वाली वृत्ति ना रखे, और नाम जप करें। सीधी साधी बात, न पैसा खर्चा है और न ज्यादा कोई इसमें कि नहाओ धो ये वो सब। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम जप। और भाई गंदे आचरण छोड़ दे। अगर पापाचरण करोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। गंगा नहाया और फिर नाली में लौट गए तो कैसा रहा। तो नाम जप करें फिर पापाचरण करें तो बात वही है। सबसे बड़ी कृपा है जो आप कृपा करके पधारे। बड़ी कृपा है जो हमारा और आपका संभाषण हो रहा है, परस्पर भगवत चर्चा हो रही, इसका लाभ लिया जाए। हम सब भगवान के आश्रित होकर अपने जीवन को पावन करें। आपके कुछ कहने की भावना है क्या? आपसे ही पूछ रहा हूं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? संतोष गुप्ता जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग एवं जीवन के मार्गदर्शन ने मेरी जीवन के प्रति अवधारण ही बदल दी। लगता है कि अभी तक सिर्फ उद्देश्य विहीन जीवन जी रहा था। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, प्रेम, मोह और आसक्ति में क्या अंतर है? परिशुद्ध प्रेम क्या है? हाँ, मोह जो है वो शरीर और शरीर संबंधियों से होता है। आसक्ति, प्रियता, वो भोग में भी हो सकती है, वो शरीर में भी हो सकती है, वो स्थान में भी हो। वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो मेरे अनुकूल पड़े उसमें आसक्ति होती है। और जो शरीर और शरीर संबंधी हैं, जितना भी हम विस्तार कर सकते हैं, उन सब से मोह होता है। और मोह होता है अज्ञान के कारण, आसक्ति होती है अज्ञान के कारण। और अज्ञान बैठा हुआ है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी में। जब ये साधना उपासना आराधना के द्वारा अज्ञान का नाश होता है तो बुद्धि शुद्ध निर्णय करती है। शुद्ध निर्णय क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। मेरे परिवार में या परिवार के बाहर पशु पक्षी जड़ चैतन्य सब में एक परमात्मा तत्व विराज। मोह का नाश हो गया। पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। मोह का नाश और शाश्वत भगवत स्मृति का जागरण। तो जो मोह है वो शरीर और शरीर संबंधियों से होता है। जो आसक्ति है, जो अनुकूल प्रिय रागात्मक वस्तु है, उसमें होती है। वो वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, मान्यताएं हो सकती, पद प्रतिष्ठा, जो भी आसक्ति।
और इसी आसक्ति और मोह के बंधन में बंधा हुआ प्रेम को कभी जान ही नहीं सकता। और जो प्रेम होता है वो सच्चित आनंद घन से होता है। शरीरों में जो प्रेम कहा भी जाए उसे काम कहते हैं, उसे आसक्ति कहते हैं, उसे राग कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम शाश्वत होता है, वो शाश्वत से ही होता है। ये जो कहा जाता है ना कि अमुक अमुक से प्रेम है, स्वार्थ की वासना को आप प्रेम नहीं कह सकते हैं। प्रेम जो होता है वो निष्काम होता है, प्रेम तत्सुख होता है। प्रेम की पहचान है प्रतिक्षण वर्धमानम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम। बड़ा सूक्ष्म होता है, वो अनुभव में ही आने वाला होता है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, उसमें कोई कामना नहीं होती। और यहां कोई भी संबंध होता है तो कामना से ही होता है। सामने वाले के गुण, सामने वाले का धन, सामने वाले का रूप, सामने वाले के प्रति सुख भोगने की भावना, इसी से संबंध होता है। आप देख लीजिए। और जहां ये संबंध होता है उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे आसक्ति कहते हैं, ना कि उसे प्रेम कहते हैं। आज जो संसार में प्रेम कहा जाता है वो शुद्ध काम है, शुद्ध कामना से ही संबंध हो रहा है। और विशुद्ध प्रेम जहां काम का किंचन मात्र भी प्रवेश नहीं, वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। समझ रहे? भगवान की लीलाओं में जहां काम शब्द का भी प्रयोग किया गया वो महाप्रेम है, और लोक शब्द में जहां प्रेम का प्रयोग किया गया वो काम ही है। तो प्रेम और काम में बड़ा अंतर है। जैसे सूर्य और अंधकार, प्रेम भास्कर है और काम घोर अज्ञान अंधकार है। तो अज्ञान अंधकार से युक्त जन प्रेम को तो जान ही नहीं सकते। हाँ, परस्पर स्वार्थ पूर्ति को प्रेम कहते कि हम तुमसे प्यार करते हैं। जहां गुण देख के, रूप देख के, कुछ स्वार्थ देख करके जहां हाथ बढ़ाया जाता है उसे काम कहते हैं। और जहां कोई कामना नहीं होती वहां प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। वो होता है श्री भगवान से, दूसरी जगह नहीं होता है। प्रेम दूसरी जगह हो ही नहीं सकता, वो केवल प्रभु से होता है। अब प्रभु और गुरुदेव में कोई भेद नहीं, गुरु गोविंद ने भेद कराए। तो जो हम गुरु में प्रेम करते हैं, प्रभु में प्रेम करते हैं, वो निष्काम माना जाता है। पर गुरुदेव में प्रेम होना लाखों में किसी एक के अंदर होगा। प्रेम का प्रदर्शन करना अलग बात होता है, प्रेम होना। अब उसकी पहचान, मेरे गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना है। हम लाखों कोस दूर हैं पर गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रीति का मतलब क्या होता है? भला ऐसा कौन निर्वाह कर? गुरु लाखों मानते हैं लेकिन गुरु की मानने वाला कोई बिरला ही होता है। भगवान को लाखों पूजते हैं लेकिन भगवान से पाने के लिए, लेकिन भगवान को पाने के लिए कोई बिरले होते हैं। जो भगवान से भगवान को मांगते हैं, उनका प्रेम मांगते हैं, उनकी सेवा मांगते हैं, वही धन्य है। जो भगवान से लोक वस्तुएं मांगते हैं वो प्रेमी नहीं कहलाते हैं। प्रेमी वाणिज्य व्यापार नहीं है। प्रेम बहुत विशुद्ध चीज है। प्रेम का जो स्वरूप है वो केवल प्रेमी हृदय ही समझ सकता है, वाणी पूर्ण रूप से तो वर्णन कर ही नहीं सकती। प्रेम जब जागृत होगा तो अपने प्रीतम से एक सेकंड के लिए वो बिलग नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेमी का जीवन ही प्रीतम है। तो हमारे प्रभु का भी स्वभाव ये था, माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्। आप प्रेम करो और वो आपसे दूर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करते हैं? वो समा जाते हैं मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में। नैनन पी मूर्ति रहे, तेजस रहे समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए। छूट सब ही विदिनातो, जहां जहां पी की बात सुने, खोजत तिन गहनन। हमारे कृष्ण की कोई चर्चा सुना दे, मेरी प्रियाजू की कोई बात कर दे, कोई बात सुना दे। बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात। कोई प्रेम की चर्चा सुना दे, हृदय विकल रहता है। वो एक अलग चीज है। मोह, आसक्ति, राग, काम, ये अलग चीज है। आजकल हम इसी को प्यार कहते हैं। मोह को, राग को, काम को, आसक्ति को प्रेम शब्द में कह नहीं। प्रेम शब्द सच्चिदानंद से होता है। सच्चिदानंद के सिवा प्रेम शब्द कहीं सार्थक ही नहीं है। और आप अनजाने में सच्चिदानंद से ही प्यार कर रहे हैं। जैसे पत्नी, तो जब सच्चिदानंद अंतर ध्यान हो गया, अब रखो 1 रात, 2 रात, 10 रात रख के दिखाओ। नहीं को पैसा दे के आग लगवा दोगे तो प्यार किसको कर रहे थे?
बोले जो था वो तो निकल गया। तो जानते थे कौन था? नहीं जानते थे, इस शरीर को, इसी से प्यार करते थे। तो अनजाने में भी प्यार सच्चिदानंद से ही होता है, पर जान करके करते तो मुक्त हो जाते। अनजाने में तुमने शरीर को माना प्यार, तो इसीलिए फिर रोना पड़ता है, वियोग सहना पड़ता है, वो मोह राग काम के कारण। प्रेम एक विशुद्ध वस्तु है और वो निर्मल हृदय में प्रकाशित होती है। एक बार प्रकाशित होता तो सदैव बढ़ता रहता है। अचाह स्थिति में प्रेम का जागरण होता है। जा ही न चाहिए कबहू कछो, तब तुम सन सहज सने। सहज प्रेम का प्रादुर्भाव कब होता है? अचाह स्थिति, कोई चाह नहीं, न लोक लोकांतर की, न मोक्ष की, न किसी भी सुख की, पर एक आग लगी हुई है। हा प्राणनाथ, हा प्रीतम, कब मैं आपको गले लगा पाऊं, कब आपको देखूं। हा कृष्ण, हा कृष्ण, बस चिल्ला चिल्ला कर रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हाहर हसंत। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है अपने प्रीतम। वो बड़ी अद्भुत स्थिति होती है, पर वो केवल श्री कृष्ण के लिए। काम और प्रेम बिल्कुल नजदीक नजदीक दिखाई देते हैं। काम और प्रेम नजदीक नजदीक दिखाई देते हैं। कामी पुरुष को भी रात्रि में नींद नहीं आएगी, प्रेमी पुरुष को भी रात्रि में नींद नहीं। काम का रंग चढ़ जाए तो तुम्हें भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी, प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाओगे, जेल भरी है इसी से, है ना। बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहे हैं। पहचान अगर सही नहीं हो तो कभी कभी पीतल में भी सोने का भ्रम होने लगता है। तो पीतल और सोना ऐसा, लेकिन जौहरी की दृष्टि में नहीं। तो कहीं कहीं आसक्ति को, राग को, काम को लोग कहते हैं बहुत, देखो ये दो प्रेमी हैं, ये बहुत, नहीं नहीं नहीं, वो पीतल है, सोना नहीं है। सोना जब जौहरी के सामने जाओगे तो पोल खुल जाएगी कि पीतल के दाम अलग होते हैं, सोने के दाम अलग होते हैं। प्रेम एक अलौकिक तत्सुख भावना से जागृत होने वाली अचाह स्थिति है। अब ये यहाँ चाहों की भीड़ लगी हुई, कामनाओं की, तो अचाह स्थिति का कैसे कोई परिचय प्राप्त कर सकता है? जहां किसी भी तरह की न सोच है, न कोई चाह है, बस तड़पन है। एक तड़पन, जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं। तो पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। एक अद्भुत पीड़ा, कब मिलोगे प्रभु, कैसे मिलोगे? हा कृष्ण, आज की भी रात गई, आज का भी दिन गया, दरस बिन दुखन लागे नहीं। ये प्रेम, वो मतलब अब जब अनिर्वचनीय तो कैसे उसको कोई प्रकाशित करे, तो कैसे करे? बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहित दिन रैन। विरहाग्नि रूपी कमंडल है, नेत्र बैरागी पूरे विश्व में कहीं नहीं टिक रहे। एक विश्वात्मा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए विकल है। हा प्यारे, एक झलक दे दो, एक बार मिल जाओ। नाथ आपके लिए जीवन अर्पित किया, नाथ आप मिल जाओ। बस अंदर ये चलता रहता है। फिर क्या होता है? देर थोड़ी लगती है। ऐसे उपासकों का आलिंगन प्रभु करते हैं। फिर जो रूप देखा, तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वारूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारी। अद्भुत स्थिति। अब चूंकि प्रेम शब्द से छेड़ा इसलिए इसे अद्भुत, वो किसी गुरु कृपा पात्र महान सुकृतशाली के हृदय में प्रेम का जागरण होता है। हमें लगता है हम सब कृपा पात्र ही हैं। अगर न होते तो धाम ना आते, सत्संग न मिलता। हम नाम जप करें और प्रभु से याचना करें, देखो एक बात हमारी गांठ बांध लेना, जाना है। इतनी प्रार्थना, ये थोड़ा
कड़वी दवा है, ए जाना है। दूसरी बात, कुछ नहीं साथ में जाला है, शरीर भी नहीं। तो राधा 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 राधा, जो कर रहे हो आराम से करो, गृहस्थी के कार्य, लेकिन राधा राधा बोलने में क्या जाता है। पाप कर्म मत करो, ऐसी पोटरी मत बांधो जो तुम्हें डुबो दे। नहीं, अच्छा कमाओ, अच्छी फसल लगाओ। काहे को बम्बुल की लगा रहे हो, चाहे जितना संभाल के चलोगे कांटा लग जाएंगे। दाक्षोहारा, आम, इतने इतने सुंदर फसलें क्यों ना बो। तो राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अच्छे आचरण करो, भगवान को प्रसन्न करने वाले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण, जीवन मंगलमय हो जाएगा। प्रेम तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। प्रेम मिलना और भगवान मिलना दो बात नहीं है। प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। प्रेम और भगवान में भेद नहीं, समझ रहे। अभेद, प्रेम तत्व अभेद तत्व है। भगवान ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है। प्रेम आया मतलब भगवान प्रकाशित हो गए। जी।